हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, प्रोपोर्शंस होता क्या है। प्रोपोर्शंस आपके पास वो डिजिट होती है जो कि इक्वली क्या हो, सेम सिमिलर डिजिट्स को शो करे। किस तरीके से, देखो मान लीजिए कोई आपकी वैल्यू है, वो भी 1/2 आ रहा है, एक और है वो भी 1/2 आ रहा है, तो ये भी 1/2 आ रहा है। इसे कहा जाता है सेम प्रोपोर्शंस। ठीक है, यानी कि जो एक है वही दूसरा है, वही तीसरा है, इसे कहा जाएगा प्रोपोर्शन, और वी कैन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इनवर्स प्रोपोर्शन वो होता है, सपोज करो एक तो आ रहा है आपके पास 1, ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो रहा है, -1 हो रहा है। इस तरीके से जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा और अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 है और ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस है पूरी एक्सरसाइज। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ठीक है, हमारे पास क्या है, पार्किंग चार्जेस है। ठीक है, क्या चार्जेस है पार्किंग के। अगर मान लिया जाए आपकी जो कार है वो 4 हार्स तक पार्क रहती है सेम पार्किंग में, तो कितना चार्ज है, ₹60। अगर आपकी 8 हार्स तक पार्क रहेगी तो कितना चार्ज है, ₹100। तो 12 हार्स तक पार्क रहेगी तो कितना होगा, 140, और 24 हार्स तक पार्क रहेगी तो कितना होगा, 180। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू द पार्किंग टाइम। हमें ये चेक करना है कि जो ये पार्किंग चार्जेस हैं क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं, यानी कि अगर हम 1 हार तक अपनी कार को पार्क कर रहे हैं तो उतना ही हमें चार्ज पड़ेगा जितना हम 10 हार्स तक वहाँ पे पार्क करें। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हमें ये चेक करना है कि 4 हार्स के लिए हम 60 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 1 हार के लिए कितने देंगे, 60 रुपीज़ अपॉन 4 हार्स। तो 1 हार के लिए कितने देंगे, 4 1 4 4 4 4 15। तो A1 हार का चार्ज कितना निकला, ₹50। ठीक है, अगर हम 4 हार्स के लिए अपनी कार को पार्क कर रहे हैं रेलवे स्टेशन में तो हमें 1 हार के 15 रुपीज़ देने होंगे। ये हमारा प्रोपोर्शन आया कि 4 हार के लिए 60 तो 1 हार के लिए 15। अब हमारा ये चेक करना है कि क्या 15 रुपीज़ हमारा जो है वो 8 हार्स के लिए सिमिलर रहेगा या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे, 1 हार के लिए 15 रुपीज़ है तो 8 हार के लिए कितना होना चाहिए, 8 5 जो 40 का 0, 4 इधर, 8 1 8 और 4 12, यानी कि हमारे पास 1 हार के लिए 15 है तो 8 हार के लिए हमें 120 रुपीज़ देने हैं। 1 घंटे का 15 रुपये है तो 8 घंटे के 120 रुपये, लेकिन यहाँ पे कितना है, 100 रुपीज़। तो क्या प्रोपोर्शनेटली इक्वल है, नहीं, ये प्रोपोर्शनेटली इक्वल नहीं है। आप चेक कर सकते हो, 1 हार का 15 है तो 12 हार का कितना होगा, 180 रुपीज़। क्या ये भी इक्वल है, नहीं है। 24 का कितना होगा, कुछ अलग सा होगा, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसे आप और तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे कि 1 हार का आपको निकाल देना है। 1 हार का है 15 रुपीज़, अब 1 हार का 15 रुपीज़ है तो 8 हार्स का कितना होना चाहिए, 120, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 100। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली इक्वल। क्लियर कि क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेटली इक्वल नहीं है, क्या है, अनइक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का है, इट इज़ नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनेटली इक्वल। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक चीज़ दे दी है, दूसरी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। कहा था ना मैंने कि सिमिलर होना चाहिए। 4 हार का 60 है, जैसे कि 8 हार का 120 होना चाहिए था, 12 हार का कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, 24 हार का कितना होना चाहिए था, 240 होना चाहिए था, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। अभी तो हमें चेक करना था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा आंसर है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आंसर होता है वो निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base। यानी कि आपके पास एक टेबल गिवन है और उसमें गिवन है रेड पिगमेंट, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे बेस। अगर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो 8 पार्ट ऑफ बेस है, 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो ये आपको निकालना है, 7 पार्ट है तो क्या आएगा, 12 पार्ट है तो क्या आएगा, और 20 पार्ट है तो क्या आएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर हम, अब यहाँ पे क्या है, हमें प्रोपोर्शनेट बेस निकालना है इसका। ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेस निकालना, अभी बताना ही नहीं है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनेटली इक्वल है या नहीं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली इक्वल। हमें बताना ये है कि ये जो बेस है, अगर 1 पार्ट में हम 8 पार्ट ऑफ बेस यूज़ कर रहे हैं 1 रेड पिगमेंट में, कलर की हम बात कर रहे हैं, कलर है रेड कलर में, अगर हम 8 पार्ट बेस का मिलाएंगे तो 4 जो पार्ट है रेड का उसमें कितना मिलाएंगे। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली होता है तो करते कैसे हैं आप, जैसे कि 1/8 किसके इक्वल होना चाहिए, 4/डैश के, जो कि हमारे पास x है। क्लियर। अब ये आपने पहले भी करा होगा क्लास 6 में 7th में इसी तरीके से। तो 1/8 इक्वल टू 4/x, यानी कि दोनों प्रोपोर्शनेटली इक्वल हैं। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 इंटू एक्स और 8 इंटू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32, यानी कि 1 पार्ट ऑफ पिगमेंट में 8 बेस लगेगा तो 4 पार्ट में कितना लगेगा 32। इसी तरीके से प्रोपोर्शनेटली रख के आप हर पार्ट को निकाल सकते हो। अब कैसे, अब मैंने रखा यहाँ पे 4/32 इक्वल्स टू 7/x। क्लियर, 4/32 7/x। अब दोबारा इसे सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 इंटू एक्स, 4 के साथ x की मल्टीप्लाई करी, 7 की मल्टीप्लाई 32 के साथ। अब x यही रहेगा 7 इंटू 32/4, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 7 8 जा 56। तो 7 पार्ट में कितना बेस चाहिए 56। इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट करके आप 12 का भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, कितना है 7/56 इक्वल्स टू 12/x। ये आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 56, एक्स यहीं पर रहेगा 12 इंटू 56/7। 7 क्या है यहाँ पर आ गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 8 जा कितना होता है 96। यहाँ पर कितना आ गया 96। इसी तरीके से का जो लास्ट पार्ट है वो भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालते हैं। ध्यान रखना, कभी भी कहा जाए क्वेश्चन में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो पहले वाले को फ्रैक्शन में लिखना, इक्वल्स टू करके दूसरे वाले फ्रैक्शन को, और जो भी पार्ट मिसिंग है उसे निकाल देना। अब जब ये आ जाएगा तो इसकी हेल्प से ये आएगा, इन दोनों को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखना है। फिर ये आएगा तो इसकी हेल्प से ये आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखना है। अब ये आ गया तो इसकी हेल्प से ये वाला पार्ट निकाल दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन क्वेश्चन 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। ठीक है, यानी कि 1 पार्ट में कितना ml बेस चाहिए 75 ml। ठीक है, तो कहा जा रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 800 ml ऑफ बेस। तो कितना हमें पार्ट चाहिए होगा जिसमें 1800 ml बेस हमें मिले। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लेंगे। किस तरीके से, 1 पार्ट में कितना चाहिए 75 ml। ठीक है,
तो हमारे पास x है, उसमें कितना चाहिए होगा 800 ml। डायरेक्ट प्रपोर्शन के खेल से इसके आंसर आएंगे। अब करेंगे क्या 75 इंटू एक्स, एक्स को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 इंटू 1800 ml, x इक्वल्स टू 1800 ml अपॉन 75 ml। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ml से ml कैंसिल हो गया, 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, 300, 75 4 जा 300, तो कितना आ गया 24 पार्ट। यानी कि 1 पार्ट में 75 ml बेस हम यूज़ करेंगे, तो 24 पार्ट्स में हम 800 ml यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है। प्रोपोर्शनेटली ही इसके आंसर्स करने हैं, ऐसा कोई ज़्यादा कुछ अलग तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 हार्स। यानी कि 6 हार्स में 840 बॉटल्स फिल हो रही है। हाउ मेनी बॉटल्स फिल इट इन 5 हार्स। 5 हार्स में कितनी बॉटल फिल होगी, x ले लो इसे। ठीक है, 6 हार्स में 840 बॉटल से 5 हार्स में x, तो इसको निकालेंगे वैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन करके। 840 बॉटल्स को कितना टाइम लग रहा है 6 हार्स में। ठीक है, तो हमको निकालना है x नंबर ऑफ बॉटल्स 5 हार्स के लिए। ठीक है, करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 5 इंटू 840, x विल बी 5 इंटू 840 अपॉन 6, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 0, तो x विल बी 140 इंटू 5, दैट इज 700 बॉटल्स। कितना आ गया 700 बॉटल्स। 6 हार्स में 840 बॉटल्स फिल हो रही हैं, तो 5 हार्स में आपके पास 700 बॉटल्स फिल होंगी। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इतना बहुत है, इसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए।